नकियाल आजाद कश्मीर में फेरी पर पाबंदी तब मुमकिन है जब बड़े ठेकेदारों को रोका जाए। हाफिज मेराज बदरी का इंटरव्यू। नकियाल से बुलसच न्यूज के ब्यूरो चीफ सरदार महबूब हमजा को एक खसूसी इंटरव्यू देते हुए करीम पार्टी के रहनुमा हाफिज मेराज बदरी ने कहा कि नकियाल में फेरी गैर कानूनी या बेकाबू से किनारे फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी उस वक्त मुमकिन है जब बड़े ठेकेदारों को ये पाबंद किया जाए कि वो अपने मुलाजमों को सड़कों पर फेरी लगाने के लिए ना भेजें। जब बड़े ठेकेदारों को पाबंद किया जाए कि वो अपने मुलाजमों को सड़कों पर फेरी लगाने के लिए ना भेजें। इन्होंने कहा कि अक्सर देखा गया है कि फेरी करने वाले अफराद जाती नहीं बल्कि मुख्तलिफ ठेकेदारों के मुलाजिम होते हैं जो अपनी रोजी के नाम पर पूरे बाजार के नज़्म नस्क को मुतासर करते हैं। हाफिज मेराज बदरी का कहना था कि इंतजामिया अगर वाकई संजीदा है तो सिर्फ इस गरीब बेईमानों पर हाथ न डाले बल्कि उन ठेकेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए जो पेश पर्दा ये सब करवाते हैं इन्होंने मजीद कहा कि करीम पार्टी फेरी के खात्मे की हामी है लेकिन इंसाफ के तकाजों को मद्देनजर रखते हुए सबको यकसा कानून के दायरे में लाया जाए। आपने देखा होगा कि गुज़श्ता दिनों में खोरेटे के मकाम पर एक बच्ची के साथ जुल्म हुआ, तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि मेरा जो मुतालबा है ये है कि फेरी वालों पर पाबंदी नहीं, जो यहाँ के ठेकेदार हैं उन पर पाबंदी लगनी चाहिए। जब उन पर पाबंदी लगेगी तो मैं समझता हूँ कि यहाँ जो जिस तरह के वाक़यात हैं हम उस वाक़यात से बच सकते हैं। यहाँ जो ठेकेदार बैठे हैं इन पर पाबंदी लगनी चाहिए, क्योंकि जब वहाँ से हम किसी को फेरी वाले को पकड़ते हैं उसके पास ना शनिकात होता है ना उसके पास कोई ऐसा प्रूफ होता है, तो जब हम कानून के हवाले हैं पुलिस के हवाले करते हैं तो आगे से कहते हैं हमारा वो ठेकेदार है हमारा वो ठेकेदार है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अक़वाम बाला से गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो जहाँ ठेकेदार बैठे हैं ना इन पर पाबंदी लगनी चाहिए। जब इन पर पाबंदी लगेगी तो मैं समझता हूँ कि इस तरह कोई वाक़यात पेश नहीं होंगे। अगर इन पर पाबंदी नहीं लगती तो फिर जो खरेटे के मकाम पर वाक़या हुआ है वो नकियाल में भी हो सकता है। जी आप ये बताएं कि ये जो नकियाल में ठेकेदार हैं कबाड़ वाले, इनको कैसे पाबंद किया जा सकता है? ठेकेदार को पाबंद किया जाए और उनको मैं तो समझता हूँ उन पर पाबंदी लगाई जाए। अगर वो कारोबार करना चाहते हैं तो यहाँ बाजार के अंदर कारोबार करें। वो इसी तरह लोगों को सामान देते हैं जो लेकर मोहल्ले गलियों में जाते हैं या हमारे इलाकों में जाते हैं, उनके पास सर्टिफिकेट भी नहीं होता है, कोई प्रूफ भी नहीं होता है। तो जब हमारे मोहल्ले में हमारे इलाके में जाते हैं तो हमारी ख़वातीन हमारे लोग होते हैं, हमारे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं। तो इस तरह के वाक़यात जिस तरह खरेटे के मकाम पे हुए हैं वो नकियाल में भी हो सकते हैं। तो गुजारिश ये है कि जो ठेकेदार यहाँ बैठे हैं इन पर पाबंदी की जाए। ये अगर कारोबार करना चाहते हैं तो वो सिर्फ बाजार की हद तक करें और आगे जो फेरी वाले ये मामलात हैं इनको ख़त्म किया जाए और पाबंदी जो है ठेकेदारों पर होनी चाहिए। अच्छा राज साहब, मैंने ये भी सुना है कि ये जो फेरी वाले मोहल्ले देहातों में जाते हैं जी, तो इनके पास ID कार्ड तक नहीं होता है। तो जब इससे बंदे पूछते हैं कि आपका ID कार्ड किधर है तो ये कहते हैं हमारे पास ID कार्ड तो नहीं है लेकिन हम फलां ठेकेदार के आदमी हैं। क्या यहाँ का कोई ठेकेदार ऐसी है या वजीर आज़म है जो उनका नाम बता के ये? मैंने आज आपसे पहले ये किया है कि पिछले दिनों में एक हफ्ते से पहले हमारे नौजवानों ने फेरी वालों को पकड़ा तो उनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं था, कोई प्रूफ भी नहीं था, बल्कि मेरे अपने कज़न थे जिन्होंने इनको पकड़ा और पुलिस के हवाले किया और वो शाम को उन्होंने छोड़ दिया। तो जब उनसे ये कहा जाता है तो कहते हैं हमारा ठेकेदार ये है हमारा ठेकेदार वो है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इन ठेकेदारों पर पाबंदी होनी चाहिए। जब इन पर पाबंदी होगी तो मैं समझता हूँ कि कोई भी हमारे इलाके में या हमारे जो है महल्लों में नहीं जाएगा। तो मेरी अक़वाम बाला से इदारों से ये गुजारिश है कि इन पर मुकम्मल पाबंदी की जाए। जो ठेकेदार हैं इन पर मुकम्मल पाबंदी की जाए। अगर आप पाबंदी नहीं करते तो हालांकि जो नौजवान हैं जो बैठे हैं वो फिर वो खुद इस रास्ते पे चलेंगे और इनको खुद पाबंद करेंगे। बहुत शुक्रिया मारूफ साहब, आपने हमें टाइम दिया।